वे जो अपने पुत्र को अपने हाथों से मार देते हैं। अर्जुन बोले सुनो कन्हैया, मैं ये बात मान सकता हूं, औलाद कितनी भी नीच हो, माता पिता थप्पड़ तो मार सकते हैं, जान से नहीं मार सकते। तो भगवान कन्हैया अर्जुन को लेके साथ में एक शेर लिया, राजा मोरा ध्वज के दरवाजे पहुंचे परीक्षा लेने को। बोले देखो ऐसे ऐसे बाप हैं दुनिया में जो धर्म की खातिर अपने संतान को भी बलि। और जब मोरा ध्वज की परीक्षा ली, अर्जुन का मोह खत्म नहीं हुआ। बोले हमें हमारा पुत्र चाहिए, अब न खाते हैं, न हंसते हैं, न बोलते हैं, बेसुध से पड़ी रहते हैं। भगवान कन्हैया ने देखा अर्जुन का मोह ऐसे दूर नहीं होगा, तो अर्जुन को लेके कृष्ण मृत्यु लोक में आए जहां अभिमन्यु बैठा है। और जब पुत्र को अर्जुन ने देखा, आगे बढ़ के गले से लगा लिया। बोले लाल तुम्हें नहीं पता है, तुम जब से आए हो तब से मैंने भोजन नहीं किया। पिता तो प्रेम कर रहा है और पुत्र ने धक्का दिया। बोले कौन हो तुम, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। बोले हम तुम्हारे पिताजी। बोले कौन से पिताजी। अरे भैया न जाने कितनी बार तुम हमारे पिता बने हो, न जाने कितनी बार हम तुम्हारे पिता बने हो। ये नाते तभी तक थे जब तक हम और आप संसार में थे। मैंने संसार को छोड़ा तो सारे नाते वहीं छोड़ के आ गए। अब यहाँ न तुम हमारे पिता हो और न मैं तुम्हारा पुत्र हूं। ये बात सत्य है दादा। घर परिवार की तो छोड़ो, ये शरीर भी खुद का नहीं है। मांझ रहा इस रूप को मूर्ख दोनों छाक, और पता नहीं इस रूप पे कल पुजेगी घास। ये शरीर भी खुद का नहीं है, और इस शरीर में एक भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर घमंड किया जाए, जो सुंदर हो। क्योंकि ध्यान से देखो तो सुबह जब जगते हैं तो आंखों में गंदगी निकलती है, कितना कीचड़ रहता है सुबह जगते जगते। मुख में देखो तो गंदगी, कान में देखो तो गंदगी, पेट में देखो तो गंदगी, पूरा शरीर मल मूत्र का बना है। और यहाँ तक कि 10 दिन न नहाओ तो शरीर से इतनी बुरी बदबू आती है, पास बैठने में भी दिक्कत होती है। कोई खत्म हो जाए तो यही घर के कहते हैं जल्दी करो नहीं तो मट्टी खराब हो जाएगी। ये हकीकत है दुनिया की। एक विद्वान बड़ा सुंदर भजन लिख रहे हैं। माई के से दुल्हन और जब जावे अकेली, चलती बेरा चुनरिया उड़ाई गई, चलती बेरा कफनिया। भैया कहत बोझा मेरी टूटी, जब कोई खत्म हो जाए ना तो लोग उस मिट्टी के लिए नहीं रोते। वो कहते हैं कि अब तुम चले गए तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। भैया कहत बोझा मेरी टूटी, बहना कहती
में तो अरे ने घर कुन बाके लेके मरघट आए। लेकिन दादा मरघट में जाएगी फिर होली जलाई रही चलती मेरा चुनरिया। घट में जाए के होली सी जलाई दई चलती बेरा चुनरिया उड़ाई दई। इसी बीच में और इसी बीच में ये 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं वीरेंद्र साख औरंगाबाद। ये अच्छा आमोद साख के दोनों भैया 100 रुपए सम्मान कर रहे हैं। भगवान से सुख शांति की कामना एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। दादा श्री सूत जी कह रहे हैं कि हे महाराज महाभारत में बड़े बड़े योद्धा मारे गए। इधर कर्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं कल का सूरज उदय होते ही होते पांचों पांडवों को मार दूंगा। और जब ये बात भगवान कन्हैया ने सुनी कि कर्ण प्रतिज्ञा कर चुका है और यदि कर्ण से वो 5 बाण न लिए गए तो कल कर्ण पांचों पांडवों को मार देगा। भगवान कन्हैया बुआ कुंती के पास पहुंचे। बोले बुआ जी आप कर्ण के पास ले जाओ और कर्ण से वो 5 बाण ले आना। जो बाण परशुराम ने दिए हैं यदि वो बाण नहीं आए तो कल तुम्हारे 5 बेटा मारे जाएंगे। कुंती कर्ण के पास पहुंची। कर्ण ने कुंती को देखा, आसन डाल के बिठाया। बोले आओ राजमाता आज कैसे आना हुआ? तो कुंती कहती है लाला